हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नाइक पेज हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 36 का हैंड रिटन नोट्स से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 35 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल के गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में, जिसमें आज हम लोग जो है बेंटिंग से डलहौजी तक के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं विलियम बेंटिंग की। तो विलियम बेंटिंग का जो शासनकाल था वो जो है 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी तक था, जिसमें वह 1828 से लेकर के 1833 तक जो था बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। तथा अगर बात करते हैं 1833 से 1835 तक की, तो इसमें जो है वह भारत का गवर्नर जनरल था, जिसमें वह 1833 के एक्ट से वह जो है भारत का गवर्नर जनरल बना। बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल बनने से पहले बेंटिंग जो था मद्रास का गवर्नर रह चुका था, और वहाँ जो है 10 जुलाई 1806 को जो है वेल्लोर विद्रोह होता है तमिलनाडु में, जो कि भारतीय सैनिकों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो है उस पर जो है हिंदू सैनिकों पर जो है तिलक लगाने का प्रतिबंध लगा दिया जाता है, और मुस्लिमों को जो है दाढ़ी रखने पर भी जो है प्रतिबंध लगा दिया जाता है, और उन्हें जो है धार्मिक कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसके कारण जो है वहाँ के सैनिकों ने जो है विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलियम बेंटिंग के कई सुधार किए थे। जैसे पहला अगर बात करते हैं आर्थिक सुधार की, तो इसने जो है सैनिक भत्ता को जो है कम कर दिया था, और उसके बाद अगर बात करते हैं तो इसने जो है भारतीयों को शामिल किया था सेना में, और कहा गया था कि योग्यता ही सेवा का आधार है, और उसे जो है कम वेतन भी देना पड़ता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दान की भूमि पर जो है उसने जो है टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था, और अफीम की खेती शुरू किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1829 में जो है सती प्रथा का अंत कर दिया गया था, जो कि राजा राम मोहन के प्रयास से किया गया था विलियम बेंटिंग के समय। और बंगाल में जो है सती प्रथा का अंत जो हुआ है 1829 में, और मद्रास तथा बम्बई में बात करते हैं तो 1830 में किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद जो है ठगी प्रथा का अंत होता है, और इसके लिए एक ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है जिसका नाम जो था स्लीमेन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिशु वध पर जो है रोक लगाया जाता है विलियम बेंटिंग के द्वारा, और शिशु बलि पर रोक लगाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंग्रेजी शिक्षा को जो है इसके समय में माध्यम बनाया जाता है, और पहले विधि आयोग की बात करते हैं तो यह जो है 1834 ईस्वी में बना था, जिसका अध्यक्ष जो था मैकाले था। मैकाले की बात करते थे इसका रुख जो था पाश्चात्य शिक्षा की ओर था, और इसने जो है 2 फरवरी 1835 ईस्वी को जो है मैकाले विवरण, जिसे मैकाले मिनट्स के नाम से जानते हैं, लाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइट मैन बर्डन की। तो इसमें कहा गया था कि पश्चिमी शिक्षा जो है काफ़ी ही अच्छा है, और लोगों को जो है पश्चिमी शिक्षा को जो है जानकारी होना चाहिए, और यह जो है उनका कर्तव्य है, इसलिए जो है इसे जो है वाइट मैन बर्डन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1832 में जो है अजमेर में देसी राजाओं का दरबार बुलाया गया था, जिसमें 6 राजाओं ने भाग लिया था, और यह जो दरबार का आयोजन किया गया था वह तारागढ़ दुर्ग में किया गया, जिसे जो है दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया था बेंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 1835 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई थी, और इसके बाद हम बात करते हैं तो भारतीय प्रेस अधिनियम आया था 1835 ईस्वी में, और इसमें कहा गया था कि प्रेस के लिए जो है किसी भी प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसने जो है इलाहाबाद में सदर निजामत अदालत और सदर दीवानी अदालत की स्थापना की थी। हाई कोर्ट में फारसी की जगह इंग्लिश को लागू किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे मेटकॉफ के बारे में, जो कि 1835 से लेकर के 1836 ईस्वी तक जो था भारत का गवर्नर जनरल था, और इसे जो है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑकलैंड की। तो ऑकलैंड जो है 1836 से 1842 तक गवर्नर जनरल रहा था। इसने जो है सड़क ए आजम को, जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, उसका नाम जो है जीटी रोड दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 में, ऑकलैंड के समय में ही हुआ था। अफगान युद्ध के समय की बात करें तो अफगान का राजा जो था दोस्त मोहम्मद था, जो कि इसके बाद जो है इसकी जगह जो है राजा शाह शुजा को बनाया जाता है, लेकिन यह जो है स्वीकार नहीं किया जाता है, और उसके बाद जो है दोस्त मोहम्मद को ही जो है राजा बना दिया जाता है 1863 ईस्वी तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध की। तो यह जो हुआ था 1878 से लेकर के 1880 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलन बड़ो की। एलन बड़ो की बात करते हैं तो यह जो है 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहा था, और इसने जो है दास प्रथा का अंत किया था 1843 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डिंग प्रथम की। तो यह जो है 1844 से 48 तक रहा था गवर्नर जनरल, और इसने जो है नरबली, जो कि खोड़ जनजाति में प्रसिद्ध था, उस प्रथा का जो है अंत किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं डलहौजी के बारे में। इसका शासनकाल जो था 1848 से 56 ईस्वी तक था। इसने जो है राज हड़प नीति, जिसे व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहते हैं, अपनाया था, और इसने जो है गोद निषेध नीति को अपनाया था। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो 1825 में यह घोषणा किया गया था तो गोद लेने का अधिकार दिया गया था, लेकिन 1831 में जो है बम्बई अंग्रेज सरकार ने जो है कहा था कि इसे जो है स्वीकृत भी किया जा सकता है और इसे अस्वीकृत भी किया जा सकता है। उसके बाद जो है 1826 से 48 तक जो है 15 जो है गोद एक्सेप्ट किए गए थे। 1842 में जो है कोलाबा और 1840 में जो है जालौन का अधिग्रहण किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले जो है राज हड़प नीति के द्वारा जो है किसे हड़पा गया था,
तो 1848 में जो है सबसे पहले जो है सतारा को हड़पा गया था। उसके बाद बात करते हैं तो 1849 में जैतपुर और संभल को, 1850 में सिक्किम को, 1852 में उदयपुर तथा 1854 में जो है झांसी और नागपुर को हड़पा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वह भी जो है डलहौजी के समय में हुआ था 1848 से 49 में। उसके बाद हम बात करते हैं अवध को जो है 1856 में मिलाया गया था। अवध की बात करते हैं तो इसे जो है डलहौजी ने जो है एक चेरी कहा था जो उसके एक दिन मुँह में गिरेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवध को जो है उस पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर जो है हड़पा गया था और इसका रिपोर्ट जो है स्लीमन के द्वारा बनाया गया था और इसमें कहा गया था कि वहाँ का जो शासन व्यवस्था है वो अच्छा नहीं है, लेकिन स्लीमन की जो है हेल्थ खराब होने के कारण जो है वह इस्तीफा दे देता है और इसके बाद जो है आउटरम जो होता है रिपोर्ट देता है और उसका भी रिपोर्ट जो था स्लीमन के रिपोर्ट के आधार पर ही आधारित था। उसके बाद हम बात करते हैं स्लीमन जो था वह रेजिमेंट भी था अवध में। बात करते हैं उस समय जो अवध का शासक था वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेलवे की शुरुआत जो हुआ था वह 16 अप्रैल 1853 को हुआ था जो कि डलहौजी के समय में हुआ था और इसकी लंबाई की बात करते तो 34 किलोमीटर और यह जो था मुंबई से थाने चला था जो कि 14 डिब्बे वाला ट्रेन था और इसमें जो था 3 इंजन था जिसका नाम जो था सुल्तान साहिब और सिंध। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाकघर अधिनियम जो है 1854 में जो है डलहौजी के द्वारा लाया जाता है। विद्युत तार सेवा की बात करते हैं तो यह भी जो है 1854 में और लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया जाता है 1854 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किसके समय में पारित हुआ था, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है डलहौजी के समय में पारित हुआ था लेकिन 1856 में जो है इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे वुड डिस्पैच की, तो यह जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था और इसे जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें जो कहा गया था कि प्राथमिक जो शिक्षा होगा वो स्थानीय भाषा में दिया जाएगा यानी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं उच्च शिक्षा की यानी हायर एजुकेशन की तो वह जो है अंग्रेजी भाषा में दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया तो आइए इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गवर्नर जनरल बेंटिंक ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था, तो गवर्नर जनरल बेंटिंक ने जो है अजमेर में देसी राजाओं का जो दरबार आयोजित किया था वो 1832 में किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। भारत में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने फिल इन द ब्लैंक्स में सती प्रथा का समाप्त करने के लिए एक कानून पारित किया था, तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है 1829 में जो है सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक कानून पारित किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है, तो गवर्नर जनरल जो है तारागढ़ दुर्ग को जो है दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस वर्ष में विलियम बेंटिंक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, तो बात करते हैं 1835 में जो है विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। डलहौजी किस काल में भारत का गवर्नर जनरल था, तो डलहौजी जो था 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक जो है भारत का गवर्नर जनरल रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नर जनरल डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा नीति पेश किया था, तो गवर्नर जनरल डलहौजी ने जो है ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित व्यापक का सिद्धांत जो है पेश किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 क्वेश्चन की। गवर्नर जनरल डलहौजी ने किस राज्य को चेरी डेट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे के रूप में वर्णित किया था, तो चेरी के रूप में जो है अवध को जो है संबोधित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन जो है व्यापक के सिद्धांत की डलहौजी की नीति का पहला शिकार था, तो इसमें अगर हम बात करते हैं व्यापक के सिद्धांत जो कि डलहौजी की नीति का पहला शिकार था वो सतारा था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।